हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल केजे रिवोल्यूशन में। तो आज की इस वीडियो में ये हमारा कंटिन्यूटी का लेक्चर हमारा शायद करीब 15 लेक्चर होगा, जिसमें हम हमारे DPP 3 को डिस्कस करेंगे, जिसमें कंटिन्यूटी के अभी तक हमने DPP 2 तक देख लिए हैं। वहाँ पर हमने क्वेश्चन भी कंटिन्यूटी के कई टाइप के देख लिए हैं। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, हम अलग टाइप के कुछ अलग अलग फंक्शंस के लिए यहाँ पर हम कंटिन्यूटी के क्वेश्चंस देखेंगे। क्लियर? अब DPP सेशन है तो यहाँ पर तो आपके मिक्स क्वेश्चन भी आ सकते हैं। क्लियर? तो यहाँ पर सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आपका है जो वो ग्रेटेस्ट इंटीजर का है। ठीक है, तो अलग से एक टॉपिक था कंटिन्यूटी में जहाँ पर ग्रेटेस्ट इंटीजर के क्वेश्चंस कैसे हल करते हैं, किस टाइप से करते हैं, वो मैंने डिस्कस कर लिया था। ठीक है, तो यहाँ पर भी आइए एक बार और फिर डिस्कस कर लेते हैं क्या जाता है। ठीक है, तो देखिए, प्रूव दैट ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x दिया है। ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज कंटिन्यूअस एट ऑल पॉइंट्स एक्सेप्ट एट इंटीजर। क्या बोल रहा है कि जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है वो सारे पॉइंट्स पर आपका क्या है, कंटिन्यूअस। केवल किन पॉइंट पर कंटिन्यूअस नहीं है, इंटीजर्स पर। ठीक है, तो ये तो आपको पहले से भी मालूम होगा। ठीक है, अगर जिन्हें ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन थोड़ा भी आता होगा उन्हें एक क्वेश्चन समझ में आया होगा, लेकिन जिन्हें नहीं आता है वो बच्चे यहाँ पर ध्यान से देखें। सबसे पहले मैं बताऊंगा आपको कि GIF क्या होता है, क्योंकि कई बच्चों को इसी के बारे में नहीं पता होगा कि हमारा GIF क्या होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है। तो इसको आइए समझते हैं कि आपका जो GIF है उसको सबसे पहले तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x से डिनोटेड करते हैं। बड़े डिब्बे के अंदर आपका कोई भी एक वेरिएबल होता है। ठीक है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। क्लियर? अब इसका मीनिंग क्या होता है देखिए, आप सबसे पहले एग्जाम्पल के थ्रू समझिए। अगर यहाँ पर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2.3 है तो इसका वैल्यू आपका क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। क्लियर? क्या होगा, कोई भी नंबर है नंबर लाइन पर, ठीक है, 2.3। क्लियर? तो इसके पास वाले आपको क्या लेने हैं, इंटीजर लेने हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में आपका इंटीजर क्या होगा, 2, एंड राइट हैंड साइड में आपका इंटीजर 3। तो आपको क्या लेना है, जो इसकी लेफ्ट हैंड साइड में हो उस इंटीजर को टेक करना है, वही आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ दैट नंबर आएगा। क्लियर हुआ? अगर जैसे मैं पूछूं आपसे कि 3.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर आपका क्या होगा, तो आपका 3 होगा। ठीक है, सिमिलरली मैं पूछूं 4.5 का आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर 4 होगा। क्लियर? क्योंकि यहाँ पर नंबर लाइन पर आपका 4.5 यहाँ पर है, इस साइड आपका 4 इंटीजर है, इस साइड 5 है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड वाला इंटीजर आपका क्या होने वाला है, आंसर होने वाला है। अब सिमिलरली अगर मैं आपसे पूछूं कि -1.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, तो ये आपका -1 नहीं होने वाला, क्योंकि आप इसको देख के एज इट इज बता दें। नहीं, ये आपका क्या होगा, ये आपका -2 होगा। क्यों होगा देख लेते हैं। नंबर लाइन पे अगर आपका -1.5 यहाँ है तो लेफ्ट हैंड साइड में -2 इंटीजर होता है, यहाँ पर -1 होता। तो आप बताइए लेफ्ट हैंड साइड में कहाँ -2 चाहिए हमें, किन चाहिए, तो इंटीजर आपका क्या हो जाएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर -2। क्लियर हुआ? अब इसी की जो मैथमेटिकल डेफिनेशन है उसे हम देख लेते हैं। ठीक है, क्या होता है कि अगर जो x का वैल्यू, इसको एक अच्छे से लिख लेते हैं। ठीक है, इसका भी ग्राफिकल अंडरस्टैंडिंग भी हम बिल्ड कर लेते हैं। ठीक है, आइए इसका ग्राफ भी पहले हम आपको बना के बता देते हैं, उसके बाद इसका हम जो भी मैथमेटिकल डेफिनेशन होती है उसको देखेंगे। क्लियर? तो इसका ग्राफिकल अंडरस्टैंडिंग क्या है, आपने कई बार पढ़ा होगा। इसका ग्राफ इंटीजर्स पर क्या होता है, ब्रेक करता है, और यही हमें प्रूव करना है। ठीक है, ग्राफ के अकॉर्डिंग तो हम 2 मिनट में बता देंगे कि हमारा फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूअस। कहाँ पर, इंटीजर्स पर। लेकिन चूंकि हमें बुक पर लिखना है, कैसे लिखेंगे उसके लिए तो हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा ना। ठीक है, तो कर लेते हैं। देखिए, अब बताइए 0 पर ग्रेटेस्ट इंटीजर जो वैल्यू देता है वो क्या देता है, 0। ठीक है, 0 देगा। ओके, अब जो 1 पर है 1, तो बताइए 0 से 1 के बीच में कोई भी आप नंबर ले लें तो वो हमेशा कौन सा इंटीजर देगा, लेफ्ट हैंड साइड वाला। तो हमेशा वैल्यू क्या देने वाला है, 0 देगा। अब 1 पर वो वैल्यू क्या देगा, 1। क्लियर? 1 पर वैल्यू देगा 1, और 1 से 2 के बीच में आपका हमेशा क्या देने वाला है, 1 ही वैल्यू देता रहेगा।
क्योंकि आप यहाँ पर कोई भी नंबर लेंगे तो वो कौन सा लेफ्ट हैंड साइड वाला इंटीजर आपका क्या है 1 है, देगा कि नहीं देगा, ठीक है क्लियर। अब सिमिलरली 2 पे वो क्या देगा आपका 2 देगा एंड सो ऑन, यहाँ पर कहाँ तक जाएगा 3 तक, फिर 3 पर फिर ब्रेक होगा, क्लियर। इस टाइप से आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर का क्या बनता है ग्राफ बनता है, क्लियर। तो अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर कोई आपका इंटीजर है देन तो उसका आंसर क्या हो जाएगा वही, क्लियर। जो इंटीजर है वही आपका आंसर हो जाएगा, क्लियर। लेकिन अगर कोई इंटीजर नहीं है, कोई फ्रैक्शन है या डेसिमल वाली क्वांटिटी है तो कौन सा आएगा आपका, उसके लेफ्ट हैंड साइड में जो भी नियरेस्ट इंटीजर होगा, जो भी नियरेस्ट इंटीजर होगा वही आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू होगा। तो इसके नियरेस्ट आपका 2 है, इसलिए आंसर 2 हो जाएगा। समझ में आया। अब इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन देखें तो देख लेते हैं, ठीक है। इसको अब मैं क्लीन कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर हमें मैथमेटिकल डेफिनेशन ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है, इन कंपेरिजन टू ग्राफिकल अप्रोच। क्योंकि ग्राफिकल से तो हमें दिख रहा है कि आपका जो GIF है वो कहाँ पर डिसकंटिन्यूअस है, इंटीजर्स पर आपका डिसकंटिन्यूअस दिख रहा है। लेकिन हमारा इंटेंशन यहाँ पर ग्राफिकल अप्रोच नहीं है, हमारा क्या है इंटेंशन, यहाँ पर हमें मैथमेटिकल कैसे इसको सॉल्व करेंगे ये इंटेंशन है, क्लियर। तो इसे हमें करना है। तो आइए देखते हैं जो आपका GIF है इसका आपका जो मैथमेटिकल डेफिनेशन है वो क्या होगा। आपका एक फंक्शन है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, इसको ओपन करके किस टाइप से लिखते हैं इसको देखते हैं, क्लियर। तो अगर आपका x कोई k-1 और k के बीच में लाई करता है, अब बोलेंगे k क्या है, जहां पर k आपका क्या है एक इंटीजर है, क्लियर। इतनी चीज आई समझ में। अगर आपका k कोई इंटीजर है और x का वैल्यू आपका k और k-1 के बीच में एग्जिस्ट करता है देन आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा k-1 होगा। और अगर आपका x का वैल्यू k और k+1 के बीच में लाई करता है देन आपका आंसर क्या होने वाला है, देन आपका आंसर होगा k, ओके, ओनली k। अब क्या हो गया, ये क्या लिख दिया, कुछ समझ में नहीं आया। अरे आएगा, देखो यहाँ पर हम अच्छे से समझेंगे। यहाँ पर आपका k अगर कोई इंटीजर है तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि अगर कोई इंटीजर 2 आपका क्या है कोई इंटीजर, उसमें से अगर हम -1 सब्ट्रैक्ट करें तो आपको 1 विच इज ऑलवेज अ इंटीजर, ठीक है। अगर आप 1 कोई भी इंटीजर्स में कोई भी इंटीजर क्वांटिटी आप सब्ट्रैक्ट या ऐड करते हैं तो आपको अगेन क्या मिलने वाला है, एक इंटीजर क्वांटिटी मिलेगी। तो अब आपको ये पता होना चाहिए कि आपका k-1 एंड k+1 भी आपका क्या होने वाला है, एक इंटीजर होने वाला है, क्लियर। इतना चीज आपको समझ में आया कि नहीं आया, होगा कि नहीं होगा, ठीक है। अब बताइए अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर की बात करूं तो x का वैल्यू अगर यहाँ पर लाई करता है यहाँ कहीं पर, ठीक है, तो बताइए क्या सिखाया मैंने आपको कि उसके लेफ्ट हैंड साइड में एक इंटीजर होगा, उसके राइट हैंड साइड में एक इंटीजर होगा। आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू क्या मिलने वाला है, लेफ्ट हैंड साइड वाला मिलेगा। तो यही तो मैंने लिखा है, बताइए कि अगर x k-1 और k के बीच में लाई करता है तो आपको आंसर क्या मिलेगा, लेफ्ट हैंड साइड वाला इंटीजर मिलने वाला है। तो यही तो है, क्लियर। और अगर x का वैल्यू आपका कहाँ लाई करे, यहाँ पर लाई करे x का वैल्यू, तो बताइए इसके लेफ्ट हैंड साइड में कौन सा इंटीजर है k और राइट हैंड साइड में कौन सा इंटीजर है k+1, तो आपको कौन सा मिलेगा इंटीजर, लेफ्ट हैंड साइड वाला मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो यही तो मैंने लिखा है कि अगर x का वैल्यू k और k+1 के बीच में लाई करे तो आपका आंसर क्या होगा, ऑलवेज k होगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। और k जहां पर आपका क्या है एक इंटीजर है, क्लियर। तो आइए अब हम इसको आगे प्रोसीड करेंगे। यहाँ तक हमने अभी तक मैंने क्वेश्चन को तो स्टार्ट ही नहीं किया, केवल आपको अंडरस्टैंडिंग बिल्ड की है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है, कैसे रिएक्शन करता है, किस टाइप से इसकी प्रॉपर्टीज होती हैं, इसके बारे में बताया, ठीक है। अब हम क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे, क्लियर। तो ये आपका फंक्शन है। अब क्या करना है हमें ये प्रूव करना है कि जो आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है वो इंटीजर पर तो क्या होता है,
बोल रहे हैं वो इंटीजर पर कंटिन्यूअस नहीं होता है, बाकी सारे पॉइंट्स पर आपका कंटिन्यूअस होता है। तो इसे हमें प्रूव करना है। तो सबसे पहले मैं प्रूव कर रहा हूँ कि हमारा जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है वो इंटीजर्स पर क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है। इसको मैं प्रूव करूँगा। क्लियर? तो सारे बच्चे रेडी है, स्टार्ट करो। ठीक है, तो k आपका इंटीजर है तो मैं k ही पर चेक कर लेता हूँ। कहाँ पर? एट x इज इक्वल टू k पर चेक कर रहा हूँ। ठीक है ना, कि k आपका कोई भी इंटीजर है तो देख लेते हैं इंटीजर पर डिसकंटिन्यूअस आता है या कंटिन्यूअस। अदरवाइज फिर हम और किसी पॉइंट पर देखेंगे तो क्या होता है। देखिए LHL निकालें। ठीक है, k पर मैं क्या निकाल रहा हूँ, LHL निकाल रहा हूँ। तो बताइए कैसे होगा। लिमिट h टेंडिंग टू 0 f k माइनस h। क्लियर? इतना k से थोड़ा छोटा। ठीक है ना। अब k माइनस h का मतलब ये नहीं कि k आपका 2 है तो k माइनस h आपका हो जाए क्या, 0। इतना पीछे नहीं जाना। ठीक है, मतलब k माइनस h मतलब 2 के बिल्कुल नजदीक कोई 1.999 नंबर होगा, बिल्कुल नजदीक, ज्यादा दूर नहीं जाना है। ठीक है, h क्योंकि बहुत छोटी क्वांटिटी होती है, इतना तो आपको क्लियर है। तो बताइए क्या आएगा यहाँ से। लिमिट h टेंडिंग टू 0। अब बताइए k से थोड़े छोटे के लिए, k से छोटे के लिए वैल्यू आपको क्या दी है, फंक्शन का क्या दिया है, k माइनस 1 दिया है कि नहीं दिया है। तो इसका फंक्शन का वैल्यू यहाँ पर क्या है, k माइनस 1। अब यहाँ पर तो h है नहीं है तो क्या आ जाएगा आपका, k माइनस 1 क्या आ गया, आपकी लिमिट आ गई। क्लियर? तो LHL का वैल्यू आपका क्या है, k माइनस 1। क्लियर हुआ? अब इसी तरीके से हमें क्या निकालना है, RHL फाइंड करना है, तो वो भी कर लेते हैं। देखिए RHL क्या आएगी। अब बताइए RHL में आपको लिमिट h टेंडिंग टू 0 f k प्लस h लगाना है। क्लियर? अब k से बड़े के लिए, तो k से बड़े के लिए तो a फंक्शन गिवन है ना, तो k से बड़े के लिए आपको क्या मिलने वाला है, k मिलेगा फंक्शन का वैल्यू। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 पर आपका क्या आ गया, k आ गया। अब h है नहीं है तो लिमिट कुछ भी लगाएं आपका क्या आने वाला है, k। तो अब बताइए, चूंकि आपका LHL RHL के इक्वल है ही नहीं, जब लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही है हमारी किस पॉइंट पर, k पर, k आपका क्या है, इंटीजर। तो इंटीजर पर कभी आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर कभी कंटिन्यूअस होगा ना, नहीं होगा, कभी नहीं होगा। तो हम लिखेंगे सिंस LHL, आपका जो LHL इज नॉट इक्वल टू RHL। ठीक है, देन एट x इज इक्वल टू k, जहां पर k आपका क्या है, इंटीजर है। ठीक है ना, और fx इज नॉट कंटिन्यूअस। क्लियर? समझ में आया कि नहीं आया सारे बच्चों को, कि आपका जो भी फंक्शन ग्रेटेस्ट इंटीजर है वो इंटीजर्स पर कभी भी कंटिन्यूअस नहीं होता। इसे हमने इस क्वेश्चन के थ्रू प्रूव भी कर लिया है। सारे बच्चों को दिमाग में फिट बैठा कि नहीं बैठा। ठीक है, अब हम सेकंड जो पॉइंट बोला है क्या, कि एट ऑल पॉइंट्स, इंटीजर को छोड़कर सारे पॉइंट्स पर आपका क्या होता है, कंटिन्यूअस। अरे तो उसे भी देख लेते हैं। ठीक है, कि कैसे होता है, चलिए देख लेते हैं। इसको सारे बच्चे नोट डाउन कर लेना, इस क्वेश्चन को वीडियो को पॉज करके। ठीक है, अब हम देखेंगे एक कोई पॉइंट है। क्लियर? x इज इक्वल टू हम लेंगे अब a। क्लियर? एक कोई पॉइंट है x इज इक्वल टू a, जो आपका कहाँ पर लाई कर रहा है, a आपका लाई कर रहा है k माइनस 1 और k के बीच में। क्लियर? इतना चीज समझ में आया। x इज इक्वल टू a पॉइंट लिया और आपका जो भी पॉइंट है वो कहाँ पर लाई कर रहा है, आपका a पॉइंट है वो कहाँ पर लाई कर रहा है, k माइनस 1 और k के बीच में लाई कर रहा है। ठीक है, अब इतना चीज तो आया। तो अब बताइए क्या होगा। ठीक है, इन दोनों दो इंटीजर्स के बीच में लाई कर रहा है, तो इस पॉइंट पर आपका फंक्शन ऑलवेज क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए, क्योंकि a तो हमारा इंटीजर है ही नहीं है, a तो इंटीजर के बीच की कोई क्वांटिटी है जो तो आपकी इंटीजर कभी हो नहीं सकती। इतनी चीज क्लियर? तो चेक कराते हैं। बताइए कि इसके लिए LHL का वैल्यू क्या आएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f a माइनस h। तो यहीं पे देखिए a माइनस h मतलब a से थोड़ा छोटा, तो यहीं पर होगा ना, थोड़ा छोटा, ज्यादा छोटा नहीं कि इसको पार करेगा, नहीं नहीं, a से थोड़ा ही छोटा हुआ तो यहीं कहीं पर तो होगा। तो बताइए इस पॉइंट पर आपका वैल्यू क्या होगा ग्रेटेस्ट इंटीजर का,
ए इंटीजर है, ए इंटीजर, तो कौन सा वाला इंटीजर, लेफ्ट हैंड साइड वाला इंटीजर आपका आंसर होगा ग्रेटेस्ट इंटीजर का। तो क्या मिला यहाँ पर, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 के माइनस 1 आपका, और एच है नहीं है तो आपका आंसर क्या आ गया, के माइनस 1। क्लियर। सिमिलरली आपको क्या कराना है, आर एच एल फाइंड कराएं। तो आर एच एल में क्या होगा, आर एच एल में आप लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ए प्लस एच। क्लियर। अब ए से थोड़ा बड़ा, तो ए से थोड़ा सा बड़ा कहाँ होगा, ए होगा। तो यहाँ पर आप अगर देखें तो है तो वो इन्हीं दो इंटीजर्स के बीच का नंबर, तो आपको ऑलवेज क्या मिलने वाला है, लेफ्ट हैंड साइड वाला इंटीजर। तो इसका वैल्यू भी क्या आ गया आपको, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 के माइनस 1। यहाँ पर भी आपका लिमिट का वैल्यू क्या आ गया, के माइनस 1। तो बताइए एल एच एल का वैल्यू आपका आया के माइनस 1, आर एच एल का वैल्यू भी आपका आया के माइनस 1। और बताइए कि फंक्शन का वैल्यू क्या आएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ ए क्या होगा, आपको सिखाया है। बताइए यहाँ पर ए आपका यहाँ पर लाई कर रहा है और ए आपका इंटीजर्स के बीच में है, क्योंकि ए तो आपका इंटीजर है नहीं है, तो कौन सा आएगा, लेफ्ट हैंड साइड वाला इंटीजर अगेन आपका आएगा। तो यहाँ पर क्या आ गया, के माइनस 1। तो बताइए सिंस एल एच एल इज इक्वल टू आर एच एल इज इक्वल टू फंक्शन का वैल्यू, इसलिए यहाँ पर प्रूफ हो गया कि आपका अगर ए कोई अदर इंटीजर पॉइंट है, इंटीजर पॉइंट नहीं है, तो वहाँ पर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑलवेज क्या होने वाला है, कंटिन्यूअस होने वाला है। क्लियर। तो सारे बच्चों को ये डिस्कशन समझ में आया, ये जो क्वेश्चन था सारे बच्चों को समझ में आया क्या, कि एक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आपका इंटीजर्स पर, कि ओनली इंटीजर पर आपका क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस, अदर वो सारे पॉइंट पर क्या होने वाला है, कंटिन्यूअस होने वाला है। इसका जिक्र मैंने यहाँ पर कर दिया है इस क्वेश्चन के थ्रू। अब आइए हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। जिन बच्चों को ये क्वेश्चन नोट डाउन करना है वो उसको नोट डाउन कर सकते हैं। क्लियर। तो आइए अब हम अगले क्वेश्चन पर मूव करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है उसको देखते हैं। आप लोग चेक करिए, करने का प्रयास कीजिए, तब तक मैं इसको क्लीन कर लेता हूँ। ठीक है, तो देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है। सिंपल क्वेश्चन है। अब बाकी के सारे क्वेश्चन सिंपल है, केवल यही क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, देखिए अब यहाँ पर क्या करना है, आप फंक्शन एफ एक्स इज डिफाइंड एज इस टाइप से है, तो हमें x इज इक्वल टू 3 पर इसकी कंटिन्यूटी की चेक कराना है। ठीक है ना, यहाँ पर लिखा नहीं है, लेकिन कंटिन्यूटी की आपको क्या कराना है, टेस्टिंग करानी है। तो देख लेते हैं हमारा फंक्शन क्या है। क्लियर। तो एफ एक्स इज इक्वल टू आपको क्या दिया है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 अपॉन एक्स माइनस 3, और एक कब दिया है, जब x का वैल्यू 3 नहीं है, और जब x का वैल्यू आपका 3 है तो आपको क्या गिवन है, 5। क्लियर। एक क्वेश्चन गिवन है। तो यहाँ पर हम ना तो LHL निकालेंगे ना RHL, डायरेक्ट लिमिट निकाल रहे हैं। क्लियर। डायरेक्ट जब लिमिट निकालें तो LHL RHL निकालने की क्या ज़रूरत है। ठीक है, तो हम लिमिट कहाँ निकालेंगे, एट x इज इक्वल टू 3 पर। देख लेते हैं लिमिट क्या आता है। लिमिट x टेंडिंग टू 3, फंक्शन आपका क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 अपॉन एक्स माइनस 3, यही आपका फंक्शन है। अब बताइए अगर अभी मैं इसमें डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करता हूँ x का वैल्यू 3, तो डिनोमिनेटर क्या हो गया, 0। इसी टाइप से आपका ये 9 होगा, ये -3 -6 -3 और -6 आपका माइनस के 9, और ये आपका 9 हो जाएगा, तो 9 - 9 0, तो 0/0 का फॉर्मेट बन जाएगा। क्लियर। तो अभी तो नहीं रखेंगे हम, क्योंकि वो तो आपका इंडिटरमिनेंट फॉर्म होता है। इसको थोड़ा सॉल्व कराते हैं। x टेंडिंग टू 3, इसको क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस के 3x प्लस के 2x लिख सकते, माइनस के 6 अपॉन x माइनस 3। कुछ नहीं, इसका फैक्टराइजेशन मेथड मैंने अप्लाई कर दिया है। अब ये क्या होता है, लिमिट में मैंने बहुत सारा डिस्कशन किया है, इतने लेक्चर की प्लेलिस्ट बनी है ना, आप देखें तो आपका लिमिट का बिल्कुल कॉन्सेप्ट एक भी इतना सा भी नहीं छूटेगा, इतना डीप डिस्कशन किया है मैंने लिमिट में। क्लियर। तो वो अगर आप लोगों ने नहीं देखा हो तो जरूर उसको देखें, क्योंकि लिमिट बहुत इंटरेस्टिंग है, और जब आपको लिमिट आएगी तभी आपको कंटिन्यूटी बेसिकली आ पाएगी। ठीक है, तो देखते हैं लिमिट x टेंडिंग टू 3, यहाँ पर आप x कॉमन लें तो क्या बचेगा, x माइनस 3, यहाँ पर आप 2 कॉमन लें तो क्या आएगा, x माइनस 3, यहाँ पर आपका x माइनस 3 होगा। ठीक है, अब आप न्यूमरेटर से अगेन x माइनस 3 क्या ले लें, कॉमन ले लें। x माइनस 3 जैसे ही कॉमन लेंगे x प्लस 2 बचेगा, तो यहाँ पर आपका x माइनस 3 है, तो x माइनस 3 से x माइनस 3 आपके कैंसिल आउट हो गए। और यहाँ पर अगर मैं डायरेक्ट लिमिट सब्स्टिट्यूट कर दूँ यहाँ पर,
तो क्या मिलने वाला है, x की प्लेस पर 3 + 2 दैट इज आपका 5। क्लियर। तो लिमिट का वैल्यू क्या आया, आपका 5 आया और फंक्शन का वैल्यू भी क्या है, 5 है। तो f3 = 5। तो यहाँ पर क्या हो गया, LHL = RHL = फंक्शन का वैल्यू। तो आपका क्या हो गया, इजी क्वेश्चन था, कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट थोड़ी था। ये क्या हो गया आपका 5 पर क्या है, कंटिन्यूअस है। क्लियर। ये फंक्शन आपका एट x = 5 पर क्या है, एक कंटिन्यूअस फंक्शन है। क्लियर। तो जिन बच्चों को ये नोट डाउन करना है वो नोट डाउन कर सकते हैं। क्लियर। ठीक है। तो आइए अब हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है उसको देख लेते हैं। ठीक है, ध्यान से आप उसको भी ट्राई कीजिए, वो भी बहुत इजी क्वेश्चन है। क्लियर। तो बाकी सारे क्वेश्चन इजी थे, केवल एक क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। क्लियर। तो क्या है आपका यहाँ पर फंक्शन कि f(x) = दिस फंक्शन दिया है x इज नॉट इक्वल टू a पर, और x इज इक्वल टू a पर आपको 0 दिया है। आपको कंटिन्यूटी को चेक कहाँ कराना है, x इज इक्वल टू a पर। ठीक है, तो देख लेते हैं, इजी क्वेश्चन है, कुछ डिफिकल्ट नहीं है, देख के ही पता लग रहा है कि आपका डिसकंटिन्यूअस है। देखो x - a sin 1/x - a। क्लियर। कहाँ पर x इज नॉट इक्वल टू a पर, x इज इक्वल टू a पर आपको क्या दिया है, 0। क्लियर। अब बताइए कि क्या करेंगे हम, सिंपल है, लिमिट निकालेंगे। तो लिमिट निकालें तो लिमिट x टेंडिंग टू a पर फंक्शन क्या है, x - a n sin 1/x - a। क्लियर। ये आपको फंक्शन दिया है, तो क्या करें, कुछ समझ में आ रहा है। एक फॉर्मूला याद आ रहा होगा लिमिट का कि लिमिट x टेंडिंग टू 0 और sin x/x है तो इसका वैल्यू क्या होता है, 1। या इसे अगर साइन डब्बा अपॉन डब्बा बोलें तो ज़्यादा बेटर समझ में आता है कि साइन के अंदर कुछ भी हो, बस वो टेंडिंग टू क्या हो, 0 हो, तो आपका एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो देख लेते हैं, बताइए यहाँ पर ये आपका क्या है, टेंडिंग टू 0 है कि नहीं है। बस अब यहाँ पर हमें सिंपल है, कुछ नहीं करना, डायरेक्ट लिमिट को सब्स्टिट्यूट करना है। तो देख लेते हैं क्या आता है आपका, लिमिट x टेंडिंग टू a पर। तो बताइए लिमिट x टेंडिंग टू a आपका sin 1/x - a अपॉन में 1/x - a हो गया कि नहीं हो गया, बताइए। क्लियर। तो बताइए साइन के अंदर डब्बा अपॉन डब्बा क्या हो गया, आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। लेकिन अभी थोड़ा तो यहाँ पर कुछ लोचा है। क्लियर। वो क्या लोचा है अभी आपको नहीं आएगा समझ में। ठीक है, इसे थोड़ा स्टैंडर्ड तरीके से करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो देख लेते हैं क्या आता है स्टैंडर्ड तरीके से, कुछ नहीं, बस थोड़ा यहाँ पर रिप्लेस करना पड़ेगा वैल्यूज को और कुछ नहीं। बताइए देखो x टेंडिंग टू a पर आपका a फंक्शन क्या बना, 0, तो 1/0 आपको क्या मिला, इन्फिनिटी। सिमिलरली x टेंडिंग टू a पर आपको a भी क्या बना, 1/0 इन्फिनिटी। तो ये तो आपका कौन सा फॉर्मेट हो गया, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी हो गया। ठीक है, यहाँ पर तो आइए दोस्तों हम इस क्वेश्चन के आगे का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या था, ये क्वेश्चन था सिंपल, ये फंक्शन है x इज इक्वल टू a पर, आपको इसकी कंटिन्यूटी की चेक कराना है, टेस्टिंग करानी है। तो देख लेते हैं। ठीक है, तो लिमिट क्या आएगी, अगर आप डायरेक्ट यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करा दें तो a आपका 0 इंटू साइन ऑफ इन्फिनिटी आएगा, क्योंकि 1/0 बनेगा वो आपका इन्फिनिटी होने वाला है। क्लियर। तो साइन ऑफ इन्फिनिटी का वैल्यू कुछ भी हो लेकिन हमेशा लाई तो -1 से +1 के बीच में ही करेगा ना, क्योंकि साइन का वैल्यू कभी -1 और +1 की एक्सीड करता ही नहीं। तो साइन ऑफ इन्फिनिटी कुछ भी हो वो हमेशा -1 और +1 के बीच में ही रहेगा। ठीक है, जब कुछ भी वैल्यू रहेगा लेकिन 0 से मल्टीप्लाई होने पर आपको क्या मिलेगा, केवल 0 ही मिलने वाला है। तो लिमिट का वैल्यू आपका क्या आया, 0, और फंक्शन पर a का वैल्यू भी क्या है, एट a पर फंक्शन का वैल्यू भी क्या है, 0। तो लिमिट का वैल्यू और फंक्शन का वैल्यू इक्वल आया, इसलिए एट x इज इक्वल टू a पर जो भी आपका फंक्शन है वो क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। क्लियर। तो सारे क्वेश्चन आप बच्चों को समझ में आए ना, एक एक करके जो हमने इसको इस लेक्चर में देखे हैं वो बच्चों को समझ में आए हैं। ठीक है, कमेंट में जरूर बताना किस टाइप से आपको ये क्वेश्चन समझ में आए। ठीक है, कैसे लगे, अच्छे। ठीक है, अगले डीपीपी में हम और कंटिन्यूटी के क्वेश्चन देखेंगे और अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाएंगे। तब तक के लिए अपने आसपास के लोगों से सतर्क रहें, मास्क पहनें और देखते रहें केजे रिवोल्यूशन। केजे रिवोल्यूशन की तरफ से आप सभी को गुड बाय।